बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें, आज मैं बना रही थी क्रीमी पास्ता, चीज़ी क्रीमी पास्ता। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी रेसिपी है, इजी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मेरे घर में आज गेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि ये सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी बनाई जाए, और तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मैंने थोड़ी सी ये वीडियो शूट की है आप लोगों के लिए। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये देखें जी, मैंने लिए हैं नूडल्स लिए हैं, ये देखें चिकन लिए है, और ये जो नूडल्स हैं मैं इनको बॉईल कर लूँगी। जिस तरह से आम जो हमारे पास नूडल्स होते हैं वो मैं उसी तरह से इनको बॉईल किया है नमक डाल के। जब तक कि हमारी चीज़ें नूडल्स वगैरह रेडी होते हैं तब तक कि मैं चिकन की कटिंग कर लेती हूँ। और इजी सी जो रेसिपी मज़ेदार सी है उसको बनाने के लिए मुझे चिकन चाहिए और इसके लिए चीज़ चाहिए। चिकन के पीसेस मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको बारीक भी कर सकते हैं, कीमा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं करके, लेकिन मैंने इसमें जो है इस तरह के पीसेस कट कर लिए हैं। तमाम चिकन जो है इस तरह से मैं कट कर लूँगी। चिकन लिए है तकरीबन मैंने 500 ग्राम्स, और नूडल्स आपने देखे हैं, क्वांटिटी आप देख लेंगे, एक प्लेट और तकरीबन 2 प्लेट्स के बराबर हैं। लहसुन ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि चिकन है, जहाँ चिकन होता है उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए लहसुन लाजमी ऐड किया जाता है। और इसके अलावा जो है लहसुन छील के मैंने इसको, आप इसको पीस लें या क्रश कर लें जैसे आपको ठीक लगे। और इसके अलावा जो है मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की थी और थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि लाल मिर्चें ऐड नहीं की जाती। नूडल्स जो हैं हमारे बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। और ये देखें, मैंने ली है मोज़रेला चीज़। आप चीज़ नहीं भी ऐड करना चाहें तो आप इसका जो है वाइट सॉस भी हम रेडी कर सकते हैं, उससे भी हम बना सकते हैं। लेकिन जो है मैं चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। और इस तरह से जो है कंप्लीट रेसिपी अगर हम बनाते हैं तो उसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखें जी, चीज़ को के जो है मैं पीसेस कट कर लूँगी स्लाइसेस में। इसको थोड़ा थोड़ा मैंने कट कर लेना है और थोड़े से मैंने इसको क्रश भी कर लेना है। इस जगह आके मेरे जो है नूडल्स रेडी हो चुके हैं। ये पानी से मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। और ये देखें, पानी गर्म जो है मैंने निकाल दिए है। बर्तन भी मेरे धोने वाले पड़े थे, वो मैं इसे रेसिपी से फ़ारिग हो के मैं घर का तमाम जो काम है वो कंप्लीट कर लूँगी। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है, आप चाहें तो सिंपल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन ऐड किया है, अच्छे से इसको लहसुन को पकने देंगे, अच्छी सी स्मेल आने तक। ये देखें जी, और इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। जितने पीसेस मैंने इसके काटे थे तमाम मैंने इसमें भून लेने हैं और अच्छे से इसको पका लेना है, क्योंकि इसी जगह पे ये ज़्यादा पकना है, क्योंकि बाद में तो है उसमें हम नूडल्स ऐड कर देंगे, वो इतनी थोड़ी देर उसके लिए पकाना होगा। पहले इसको हमने अच्छे से पका लेना है। नमक और काली मिर्चें ऐड करनी है, लाजमी है, क्योंकि इससे जो है मेन फ्लेवर जो है इन्हीं का होता है। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड की थी और थोड़ी सी मैंने इसमें दही इस्तेमाल की थी। ये देखिए, चिकन को अच्छे से पक जाने के बाद मैंने जो है इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड की हैं और साथ ही इसको थोड़ा सा चलाते हुए पकाया है। और इसमें मैंने दही और जो मेरी क्रीम थी वो मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से फिर इसको पका लिया था। इसका पानी क्रीम और दही का खुश्क होने के बाद ही मैंने इसका जो है नूडल्स वगैरह ऐड किए थे, जिससे जो है इसका क्रीम और दही से इसका फ्लेवर एक बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बन जाता है। बनाना बहुत आसान है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो चीज़ें बहुत ही टेस्टफुल बन जाती हैं। और ये देखें, नूडल्स मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ ही ये पकते भी रहेंगे और इसका पानी भी ड्राई होता रहेगा और इसका जो है फ्लेवर है वो निकल आएगा। थोड़ी सी इसमें मैंने क्रश करके चीज़ ऐड की थी, और इसमें आप चाहें तो कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड की थी। और साथ ही में मैंने इसके जो है स्लाइसेस कट कर लिए थे और अच्छे से इनको पकने दिया था।
ये देखें जी, चीज़ के स्लाइसेस ऐड किए हैं और इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए कवर लगा दूंगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और क्रीमी से हमारा पास्ता जो है रेडी हो जाए। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इसके बाद मैं ये सर्व करूँगी, डिश आउट करके दिखाऊँगी। आप फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। अगर मेरी ये पास्ता रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें जी, हरा धनिया अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें पसंद होती है चीज़ फ्लेवरफुल, जैसे हम लगती है हम वैसे ही बना के इस्तेमाल करते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी दीजिएगा और बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें, थोड़ा सा केचप मैंने ऐड किया और अगर आप चाहें तो आप सिंपल भी खा सकते हैं। बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार हुई थी। केचप के साथ इसका मज़ा दुबाला हो गया था। ये देखें जी, चिली गार्लिक जो है सॉस मैंने इस्तेमाल की थी और बहुत ही टेस्टी जो है हमारा पास्ता खड़ा में तस्वीर वही में यह करे तले तले कर जरा। हाँ, दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।